हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है, यूज़ क्या होता है और कहाँ से निकल कर के आ गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई और कैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे ऑपरेट होता है। ठीक है, मतलब इसका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखो भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है ना कि जो नेचुरल नंबर का सम है या फिर आई शुड से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम है बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया और हम इसको एक फैक्टोरियल नोटेशन के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू में 7, तो इसको मेरे को इतना बड़ा ना लिख करके मैं इसे सिंपली क्या लिख सकता हूँ, 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ और सामने वाला बंदा या फिर हम इटसेल्फ भी समझ जाएंगे कि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 से लेकर के 7 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी अगर तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए पहले समझाता हूँ भाई। देखो, अच्छा भाई, अगर मैं जैसे कि 7 फैक्टोरियल की ही बात कर लूँ तो आपको एक चीज़ ये भी इसके अंदर समझ में आ रही होगी कि अगर तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट लिखता तो इट मस्ट हैव बीन इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने 1 से लेकर के 6 फैक्टोरियल तक का यहाँ पर प्रोडक्ट, 1 से लेकर के 6 नेचुरल नंबर्स तक का प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और अगर मैं इसी पार्ट को यहाँ पर सपोज ऊपर यूज़ कर लूँ, है ना, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू में 6 की जगह मैं क्या लिख दूँ, 6 फैक्टोरियल लिख दूँ, तो लाइफ थोड़ी सी और इजी हो जाएगी और मेरे को ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम मतलब कि इस फैक्टोरियल को और ज़्यादा किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो जैसे कि 7 फैक्टोरियल है तो मैं 7 फैक्टोरियल के बारे में ये बात बोल सकता हूँ कि ये 7 इंटू में क्या है, 6 फैक्टोरियल है। बात समझ में आ गई। पर अगर सपोज मैं ये ना बोलना चाहता, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता था कि जो हमारा 7 फैक्टोरियल है इट इज़ इक्वल टू 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो मैंने लिख लिया 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू में 6 और इस पूरे को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, 5 फैक्टोरियल का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बात निकल करके ये आती है कि जब भी हम किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैं 10 फैक्टोरियल को सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 10 से लेकर के 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 10 इंटू में 9 से लेकर के 1 तक नेचुरल नंबर्स जो अपने प्रेजेंट हैं उनका प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, तो वही मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 9 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर दिया। या फिर मैं 10 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता था, क्या, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, यानी कि जहाँ पे भी मेरा रुकने का मन करेगा एक एक रिड्यूस करके तो वहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, आखिर में फैक्टोरियल का साइन लगा दूंगा। बात समझ में आ गई भाई। अच्छा भाई, अगर इसी बात को मैं थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं जनरलाइज करके इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो हमारा n फैक्टोरियल होता है ये इक्वल होता है n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल के। अगर जैसे कि सपोज अगर आपको और कुछ मिल जाए, जैसे कि सपोज n प्लस 2 फैक्टोरियल मिल जाए, देन ऑल्सो थिंग्स रिमेन सेम। आप इसको क्या लिख सकते हो, n प्लस 2 इंटू में एक रिड्यूस कर दो तो कितना हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल। अगर ऐसे भी नहीं मानते आप तो आप ऐसे भी कर सकते हो, n प्लस 2 इंटू में n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई भाई आपको। अच्छा भाई, और भी आप आगे जा सकते थे, n माइनस 1 फैक्टोरियल पे भी रुक सकते थे, जहाँ पे भी आपका मन करे। अच्छा भाई, एक कन्फ्यूजन यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों को हो जाती है कि 0 फैक्टोरियल क्या हो जाता है, कहीं 0 तो नहीं हो जाता। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, और 1 फैक्टोरियल की भी जो वैल्यू होती है वो 1 के ही इक्वल होती है। अगर जैसे कि आप समझना चाहो कि किस तरीके से इसको समझ सकते हो तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई कंसिडर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 के। अगर 3 फैक्टोरियल पूछूँ तो इसी तरीके से 3 इंटू में 2 इंटू में 1 के इक्वल हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा 2 इंटू में 1 के। इस तरीके से जो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू निकल करके हमारी आएगी
वो किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ 0 फैक्टोरियल की तो इसकी वैल्यू तो हम निकालना ही चाहते हैं। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे यहाँ पे जस्ट सीरीज़ और पैटर्न्स के बारे में थोड़ा सा पूछूं तो क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हो क्या कि अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल पे आना है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया, 5 फैक्टोरियल से अगर 5 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या बच जाएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ 4 फैक्टोरियल को अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच जाएगा 3 फैक्टोरियल बच जाएगा। और अगर 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच जाएगा 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। इसी तरीके से 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करने पे क्या बचता है 1 फैक्टोरियल बचता है। तो इसी तरीके से अगर मैं पैटर्न को फॉलो करूं तो 1 फैक्टोरियल को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तब मेरे पास जा करके क्या बचता है 0 फैक्टोरियल बनता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस हम देखें तो क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं थोड़े से ना इसके ऑपरेशंस के बारे में देख लेते हैं कि मतलब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। दो अगर फैक्टोरियल नोटेशंस है तो उनको हम ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किस तरीके से हम उन्हें कर सकते हैं। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई, जैसे कि कहीं आपको लिखा दिख जाए 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 7 फैक्टोरियल की इक्वल होगा। एक बार चेक करके देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो ये 4 फैक्टोरियल क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 3 इंटू 2 इंटू 1 के इक्वल है। और अगर मैं बात करूँ 7 फैक्टोरियल की तो ये इक्वल है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 के ये इक्वल है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। अगर इसकी बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो इसकी वैल्यू 30 निकल के आ जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं शुरू की 2 टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो 42 होने लग रहा है, यानी कि ये इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। 30 तो ये पूरा सब कुछ सॉल्व करके आ रहा है और इसकी तो शुरू की 2 टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करके 42 आ गया। आगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इस तरीके से ऐड करने की खतरनाक गलतियां आपको नहीं करनी। सेम इज ट्रू फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसा नॉर्मल अलजेब्रा में होता था वैसा फैक्टोरियल में हमारा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये तो हम समझ गए कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ये बात तो हमारे खैर समझ में आ गई। पर थोड़ा सा और आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं तो हम इसका काम किस तरीके से लेंगे। सपोज एक क्वेश्चन आ गया अपने पास। इस क्वेश्चन से काफ़ी सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 बाय में 7 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय में 8 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू सपोज k बाय में 9 फैक्टोरियल। और हमसे k की वैल्यू पूछ रहे हैं, k की वैल्यू वो लोग हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप इतनी बात तो समझते ही होंगे कि यहाँ पे अभी अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो भाई, एलसीएम में आप लोग कई बार क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, इस भाई को इधर लिख देते हो और इस भाई को इधर लिख देते हो। तो अगेन आप ध्यान रखना 7 8 ज़ा 56 फैक्टोरियल यहाँ पे गलती से भी मत लिख देना। ठीक है, दैट इज़ नॉट ट्रू। अभी हम यहाँ पे प्रॉपर एलसीएम काफ़ी आसानी से किस तरीके से ले सकते हैं देखेंगे। क्या मैं 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल इंटू में, या फिर 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। और क्या मैं यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 9 इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। अगर अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो 7 फैक्टोरियल को इधर से मैं कॉमन ले सकता हूँ और उधर भी 7 फैक्टोरियल प्रेजेंट है, तो इन दोनों को काट सकता हूँ। तो अभी मेरे पास क्या बच गया 1/1 प्लस 1/8 इज इक्वल टू k/56। ऐसी मैथमेटिक्स आप काफ़ी सालों से करते आ रहे हो और अभी आप यहाँ से k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि जो भी फैक्टोरियल वाला पार्ट था वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। आई होप आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल का आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से फैक्टोरियल वर्क करता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे कि कहीं आपको लिखा दिख रहा है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही जो नोटेशंस हैं, मतलब सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती हैं कि इस तरीके से डिवाइड होता है और वो काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है। तो 7 फैक्टोरियल को क्योंकि वो बड़ा है और तो मैं इसका फैक्टोरियल हटा के इसे छोटा बना सकता हूँ। किस तरीके से, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या प्रेजेंट है 6 फैक्टोरियल प्रेजेंट है।
6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, 7 वैल्यू इसकी निकल के आ गई। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। फाइंड एन इफ दिस इज ट्रू। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, बड़े वाला पार्ट है और ये क्या है, थोड़ा सा छोटे वाला पार्ट है। तो बड़े पार्ट को मैं मतलब फैक्टोरियल हटा के छोटा बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। n+2 × में एक एक कम कर सकते हैं ना, हम देखा था हमने, जैसे कि यहाँ पे देखा था कि जैसे n+2 फैक्टोरियल है तो एक एक कम करते हम जा सकते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा था 5 फैक्टोरियल लिखा था, तो 5 × 4 एक एक कम हम करते जा रहे थे। ठीक है, तो इनटू में n, और कहाँ पे रुकूंगा, n-1 फैक्टोरियल पे जाके रुकूंगा क्योंकि उस तरफ भी वही प्रेजेंट है, = 60 × में n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम n-1 से n-1 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं और अपने पास क्या बच रहा है, n × n+1 × में n+2। अब करने को तो आप इसको क्यूबिक इक्वेशन बना करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप क्लास 9th में सॉल्व करते थे कि एक रूट फाइंड करो देन अपना वही लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसा क्लास 9th में होता था। पर अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो आप ये बात समझ सकते हो कि ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। क्या आपके दिमाग में कोई 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऐसे आ रहे हैं जिनका प्रोडक्ट 60 हो सकता है? अगर नहीं भी आ रहे तो कोई इशू की बात नहीं है, आप यहाँ पे 60 को फैक्टराइज करके देख सकते हैं। तो ये 2 पे गया, यहाँ पे 30, देन ये 2 पे ही ले जाओ, चलो कोई नहीं, तो ये कितना हो गया अपना 15, देन 3 पे चले गया अपना, कितना हो गया ये 5, और देन 5 पे चले गया 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो एक नंबर 4 बन रहा है, एक 3 बन रहा है और एक 5 बन रहा है, तो 60 कैन बी रिटन एज 3 × 4 × में 5। तो इधर भी अपने पास क्या है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं और यहाँ पे भी क्या है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप कंपेयर करके बता सकते हो कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, तभी n+1 क्या बना है, 4 बना है, और n+2 क्या बन गया है, 5 बन गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने का जस्ट मैंने आपको तरीका बताया, अदरवाइज आप क्यूबिक इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट दैट विल बी रियली अ डिफिकल्ट टास्क एट टाइम्स। ये जो इक्वेशन बनेगी अभी तो क्यूबिक बन रही है, हो सकता है कभी कभी 10-10 डिग्री वाली भी बन जाए। तो अगेन वहाँ पे आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि मतलब किस तरीके से आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई आगे चल लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, अच्छा ये कुछ अजीब सा दिया गया तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस इफ वी टेक r की वैल्यूज़ 1 by 1 फ्रॉम 1 से लेकर के 10, यानी कि एक बार हम इसमें 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे टिल 10, और उन सब का सम हम कर देंगे। यानी कि ये लिखा हुआ है 1 × में 1 फैक्टोरियल प्लस 2 × में 2 फैक्टोरियल प्लस 3 × में 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल 10 × में 10 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है? तो अभी तो यहाँ से लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है, पर कोई बात नहीं, वी विल ट्राई टू मेक इट थोड़ी सी सिंपल बाय सिंप्लीफाइंग जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो सिंप्लीफिकेशन मैं कर रहा हूँ ये आगे चल के भी जब मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के डायरेक्ट सीरीज़ वाले क्वेश्चन कराऊँगा आपको, वहाँ पे भी यूज़फुल रहेगी। तो एक बार आप इसको हमेशा के लिए याद कर लेना। ठीक है, अच्छा भाई देखो यहाँ पे अपने पास लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ r = 1 से लेकर के 10 तक r × में r फैक्टोरियल। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिग्मा ऑफ r = 1 से लेकर के 10, यहाँ पे मैं +-1 कर रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, +-1 कर रहा हूँ। अब देखना यहाँ पे से फ़ायदा क्या होगा और आपको खुद ही पहचान में आ जाएगा कि ये काम मैंने किया क्यों। ठीक है, r = 1 से 10, और अब क्या कर रहा हूँ, एक बार r फैक्टोरियल से इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, r+1 × में r फैक्टोरियल, और एक बार -1 से कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया अपना r फैक्टोरियल हो गया। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अच्छा भाई अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 9 × में 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 9 फैक्टोरियल के इक्वल है? क्योंकि 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 9 × में 8 फैक्टोरियल, और मन ना करे तो 9 × में 8 × में 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही हम सॉल्व करते जाते हैं। तो भाई वही बात यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ इक्वल टू सिग्मा ऑफ r = 1 से लेकर के 10, और ये क्या हो जाएगा अपना r + 1 फैक्टोरियल
माइनस आर फैक्टोरियल। अभी लाइफ काफ़ी सिंपल बन गई है क्योंकि ये डिफरेंस है कंसेक्यूटिव नंबर्स का, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान रहेगा। जब हम 1 डालेंगे तो अपना क्या आएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस अगर हम 2 डालेंगे इसमें तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस अगर हम 3 डालेंगे तो क्या आएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर हम 4 डालेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या सिनेरियो चलने लग रहा है। अच्छा भाई, इसी तरीके से जब हम 10 डालेंगे तो क्या आएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कैंसिल होने लग रही हैं, लाइक 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इधर ही ऐसे चलेंगे तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 10 फैक्टोरियल होगा ये भी पिछले वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विद माइनस 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू -1 ही होगी, प्लस 11 फैक्टोरियल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 11 फैक्टोरियल -1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑल दो 11 फैक्टोरियल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट अभी नीड नहीं है। बस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे याद रखने की बात है वो ये वाली बात है कि इस चीज़ को हम इस तरीके से भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ताकि एक इस तरीके की सीरीज़ हमारे पास फॉर्म हो जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स क्या हो जाएं, आपस में कैंसल आउट हो जाएं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। तो आगे चल लेते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और है, ये भी एक अच्छा सवाल है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो काफ़ी लंबी सीरीज़ है तो ऑफ कोर्स सॉल्व करके सम करके एंड देन 15 से डिवाइड करने का रिस्क तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि उस हिसाब से तो पेपर में यही सवाल आप सिर्फ कर पाओगे, वो भी शायद, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फैक्टोरियल लाइक 99 फैक्टोरियल कैलकुलेटिंग इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देख लेते हैं व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 15। ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस एक एक करके आर की वैल्यू डालेंगे और सम लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उसका हम सम कर देंगे, प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट टिल 100 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब इस पूरे पार्ट को अपने को 15 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है भाई, 15 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को अपने को 15 से डिवाइड करना है और अपने को क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। अच्छा भाई, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर वो चीज़ होती है जो बच जाती है जब हम डिवाइड करते हैं। अच्छा भाई, अगर आप एक चीज़ देखो कि जो ये हमारा नंबर 15 है ये फॉर्म कैसे हुआ है, ये फॉर्म हुआ है 5 इंटू में 3 जब हमने करा तो क्या बन गया 15 बन गया। अगर आप एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखो कि ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कौन से, ये वाले, मतलब कि 5 फैक्टोरियल और उसके बाद वाले, क्या इन सब नंबर्स के अंदर कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट में 5 एंड 3 बोथ प्रेजेंट है। जैसे कि 5 फैक्टोरियल जो है वो क्या है 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 है, यानी कि 5 और 3 दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा 5 फैक्टोरियल नंबर है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इटसेल्फ क्या है, एक फैक्टर है किसका, 15 का, यानी कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है किससे, 15 से हो जाता है। और अगर तो 5 फैक्टोरियल हो गया तो 6 फैक्टोरियल तो हो ही जाएगा, 7 फैक्टोरियल भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या है, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल ही तो है। इसका मतलब इसके अंदर तो 5 फैक्टोरियल प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, इन सब के अंदर 5 फैक्टोरियल तो पक्का से प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा भी 15 के मल्टीपल्स इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इस वाले पार्ट को डिवाइड करेंगे, इस पूरे पार्ट को, तो हमें पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, क्योंकि ये सब क्या हैं 15 के मल्टीपल्स ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। 15 इन सब का फैक्टर है, इन सब में 15 कहीं ना कहीं मल्टीपल की फॉर्म्स में ही प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी देख लिया। अगर आप 6 फैक्टोरियल की बात करो तो ये क्या है, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल है और अपॉन में 15, तो ये ही कट जाएगा, है ना। जैसे कि हमने देखा ना यहाँ पे, जब इन दोनों को काटा मैंने 5 फैक्टोरियल को 15 से काटा तो कितना आया, 8 आ गया। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 8 जा 48 अपना क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि जो रिमाइंडर आएगा वो बेसिकली कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आ रहा होगा। तो कोई नहीं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल 3 2 ज़ा 6, और ये अपना कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर कितना है, 33 है। और अगर हम इसे 15 से डिवाइड करते हैं तो 2 क्वोशिएंट आ जाएगा, और जो हमारी रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये अगेन एक अच्छा सवाल था। आई होप आपको फैक्टोरियल नोटेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। हालांकि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे सवाल 2-3 डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्लैरिटी आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो एक बार आप रिवाइंड करके देखना। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।